Here's what I've learned about starting and building businesses as a 20-year-old management student and a business founder in 3 easy steps. So, step one is all about finding your product. It could be a physical product, a service, or a course. अब मेनली तो ये 3 प्रोडक्ट्स होते हैं एंड इन्हीं के अंदर सब डिवीजन में और भी कैटेगरीज आती हैं. तो फाइंड अ प्रोडक्ट फर्स्ट जिसके बारे में तुम पैशनेट हो एंड आस्क योरसेल्फ अ क्वेश्चन कि क्या तुम वो प्रोडक्ट कभी खरीदना चाहोगे, और अगर आंसर यस है देन यू आर गुड टू गो. और तुम्हें अपने प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, क्योंकि अगर तुम अपने प्रोडक्ट के बारे में जानोगे ही नहीं तो उसे सेल कैसे करोगे. तो सेकंड इज प्रॉब्लम सॉल्विंग. बस पैशन से कुछ नहीं होता, तुम्हें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या तुम्हारा प्रोडक्ट जो सर्विस है वो किसी के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है. इफ हाँ तो आगे बढ़ो, और अगर नहीं तो तुम्हें रीअसेस करना पड़ेगा कि क्या जो तुम चीज़ बेच रहे हो वो एक्चुअली में वैल्यूएबल है ना. अब उससे आगे बढ़ गए तो थर्ड आता है मार्केट साइज. अब भले ही तुम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, अगर उस चीज़ का मार्केट नहीं है, लोग उसे खरीदना नहीं चाहते हैं, तो वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं चलेगा. जैसे कि कोविड के टाइम मास्क का मार्केट बना एंड ऑक्सीजन टैंक्स का मार्केट बना, तो वो चीज़ें बिकी और लोगों ने खरीदा और लोगों ने पैसे भी बनाए. एंड सेम चीज़ कोविड के टाइम वैक्सीन के साथ भी हुआ था. देखो, अब मार्केट की नीड के साथ, जैसे कि कोविड के टाइम मास्क का नीड पड़ा था ना, मार्केट की नीड के साथ मार्केट का साइज़ भी मैटर करता है कि वो मार्केट कितनी बड़ी है. अब भले ही तुम्हारा प्रॉब्लम बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व करता हो, बहुत अच्छे से बिक भी रहा हो, बट मार्केट बहुत छोटा है, तो एक टाइम के बाद ना कैप आ जाएगा कि उससे आगे तुम नहीं जा पाओगे. तो तुम्हारा मार्केट साइज़ बहुत बड़ा होना चाहिए. जैसे कि अगर एग्ज़ाम्पल लेकर के बतलाऊँ, तो अगर तुम न्यूज़पेपर प्रोड्यूस करते हो, न्यूज़पेपर प्रिंट करवाते हो, तो तुम कितना भी अच्छा न्यूज़पेपर प्रिंट करवा लो, कितने भी अच्छे आर्टिकल्स डलवा लो, कुछ ही लोग, गिने-चुने बुड्ढे लोग बचे हुए हैं जिन्हें बस फ़ोन इस्तेमाल, आज तक फ़ोन इस्तेमाल करना नहीं आया, और वही बस तुम्हारे न्यूज़पेपर को खरीदेंगे. एंड वो भी कुछ दिनों में, कुछ महीनों, कुछ सालों में टपकने वाले हैं. उसके बाद तुम्हारा मार्केट डेड होने वाला है बेसिकली, और अभी से ही ऑलरेडी कैप लग चुका है. एंड आज की डेट में तो बच्चे पैदा भी होते हैं आईपैड लेकर के हाथ में. तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक मार्केट बड़ा होना ज़रूरी है. जितना बड़ा तुम्हारा मार्केट होगा उतने ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स होंगे तुम्हारे पास. अब जितने ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स होंगे उतना बड़ा तुम्हारा बिज़नेस होगा. तो मार्केट बहुत इम्पोर्टेंट है. तुम कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना लो, कितना भी अच्छा सर्विस दे लो, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, अगर वो प्रॉब्लम सिर्फ दुनिया में 1 लाख या 2 लाख गिने-चुने लोगों के पास ही है, तो तुम कितना ही एक्सपैंड कर लोगे, कितना ही ग्रो कर लोगे अपने बिज़नेस को, और उन 2 लाख लोगों को कहाँ-कहाँ ढूँढोगे? तो मार्केट बड़े होने से ना तुम्हारे पास ईज़ी कस्टमर्स भी होते हैं, तुम्हारे पास लीड्स ईज़िली आएँगे, एंड तुम्हारे पास ज़्यादा पोटेंशियल बायर्स होंगे, तो इवेंचुअली तुम्हारा बिज़नेस बड़ा होगा, जो कि छोटे मार्केट में पॉसिबल नहीं हो पाता है. नाउ मार्केट साइज़ का एक रूल ऑफ थंब याद रखना, $2 बिलियन, विच इज़ अराउंड 16,700 करोड़ इंडियन रुपीज़. तो मिनिमम उतना बड़ा मार्केट होना चाहिए तुम्हारे सर्विस और प्रोडक्ट का. और अगर उससे कम होगा ना, तो बेसिकली तुम इन्वेस्टर्स भी मुश्किल से ही फंड देंगे और इन्वेस्ट करेंगे तुम्हारे अंदर, तुम्हारे बिजनेस में. नाउ मार्केट के साइज से भी ज़्यादा मैटर करता है मार्केट का बाइंग पावर. अगर छोटा मार्केट है, रिलेटिवली छोटा मार्केट है, बट उसके पास बहुत ज़्यादा बाइंग पावर है ना, तो इवेंचुअली तुम ज़्यादा पैसे बना रहे होंगे. जैसे कि एग्जाम्पल से बताएं, अगर तुम डेटिंग कोच हो, तुम डेटिंग के एडवाइसेस देते हो, रिलेशनशिप रिलेटेड एडवाइसेस देते हो, तुम एक तरफ टारगेट कर सकते हो यंग ऑडियंस को, जो कि बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इधर बड़ा मार्केट मिलेगा तुम्हें, बट वो यंग अनएम्प्लॉयड लवर्स हैं जिनका रिलेशनशिप टूटा है. उन्हें अगर एडवाइस देने निकलोगे ना, तो तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे. वही दूसरी तरफ एक ऐसे लोग जो अपने मिड लाइफ में हैं, जैसे कि 30s 40s 50s में हैं, और डाइवोर्स हो चुके हैं, फिर उनका रिलेशनशिप खराब चल रहा, उनके पास पैसा होगा, भले ही वो इससे इस मार्केट से, ये छोटा मार्केट है, बट ये ज़्यादा पैसे कैरी करते हैं, एंड इनका बाइंग पावर बेसिकली बहुत ज़्यादा है. तो तुम इस मार्केट को छोटा होने के बावजूद भी इस मार्केट में ज़्यादा पैसे कमा पाओगे, इंस्टेड ऑफ दैट बिग मार्केट जिसमें कि लोगों के पास बाइंग पावर ही नहीं है. तो मार्केट साइज़ मैटर करता है ऑब्वियसली, बट मार्केट का बाइंग पावर भी बहुत मैटर करता है, तो वो भी ध्यान रखना. नाउ सेकंड इज़ स्केलिंग. और अगर स्केलिंग बोले तो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करो, जो कि बेसिकली मार्केटिंग के ही थ्रू होता है. तो अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करो, अपने सेल्स बढ़ाओ, अपना कंपनी साइज़ बढ़ाओ, और इसके लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा चाहिए होता है लोगों को. लाइक मतलब थोड़े से तो चाहिए ही होते हैं मार्केटिंग के लिए, कंपनी का साइज़ बढ़ाने के लिए. तो इसमें तुम्हें चाहिए होंगे इन्वेस्टर्स. ये जो सेकंड स्टेप है, जिसमें कि स्केलिंग मैंने कहा, इसमें तुम्हें इन्वेस्टर्स चाहिए होंगे. तो अपने आइडियाज़ को पिच करो अलग-अलग लोगों के पास जाकर के, इन्वेस्टर्स के पास जाके, वेंचर कैपिटलिस्ट के पास, इंडस्ट्रियलिस्ट के पास, और एंजल इन्वेस्टर्स के पास, किसी के भी पास जा सकते हैं. फिर गवर्नमेंट फंड भी होते हैं बहुत सारे, जो कि न्यू स्टार्टअप्स को फंड करते हैं, तो उनके पास भी जा सकते हो. वैसे ये फंड्स के लिए पिच करना और मार्केटिंग के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूँगा, क्योंकि वो सेपरेट टॉपिक है, बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो. फॉलो कर लेना ताकि इस बड़े से इंटरनेट की दुनिया में मैं कहीं खो ना जाऊँ. नाउ थर्ड पॉइंट है एग्जीक्यूटिव टीम बनाना, जिसमें कि तुम बेसिकली टीम्स को हायर करोगे, इंजीनियर्स, मैनेजर्स, वर्किंग स्टाफ, सबको. एंड फिर जितना हो सके उतना अपने हिस्से के वर्क को ऑटोमेट करने की कोशिश करो. याद रखना, जितना हो सके उतना मैक्सिमम.
हो सके तो अपने बिज़नेस से निकल ही जाओ एंड बस ऑटोमेशन पे चले वो, इफ़ पॉसिबल है तो, ये ज़रूर करना। ऐसे ही बिज़नेसमैन पैसे कमाते हैं एंड उसमें बेसिकली होगा ऐसा कि लोग तुम्हारे लिए काम करेंगे क्योंकि उन्होंने भी पैसे लगाए होंगे, तो उनका भी इवेंचुअली ग्रोथ ही होगा। तो तुम भी पैसे कमाओगे और वो भी पैसे कमाएँगे, बट तो तुम घर बैठे पैसे कमाओगे एंड दैट्स द की हियर ऑफ बिल्डिंग अ सक्सेसफुल बिज़नेस। तो बस हो गया एंड देयर विल बी पीपल हू विल बी वर्किंग डे एंड नाइट तुम्हारे बिज़नेस में ताकि तुम ग्रो कर सको और वो खुद भी ग्रो कर सके। और तुम बस पैसे कमाओगे बैठ करके, दैट्स इट। और जब ये तीनों प्रोसेस हो जाए, प्रोडक्ट बिल्डिंग, स्केलिंग एंड ऑटोमेशन, तो फिर साइकिल रिपीट करना होगा। अब इसमें तुम नए प्रोडक्ट बना सकते हो, न्यू बिजनेस शुरू कर सकते हो, या फिर सेम प्रोडक्ट हो और अच्छा बना सकते हो। और फिर ये साइकिल चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। ऐसा ही बिजनेसमैन का लाइफ चलता है। एंड बस यही दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मार्केटिंग के लिए और इन्वेस्टमेंट्स के लिए, फंड्स के लिए कैसे अप्लाई करते हैं उसमें बात करेंगे। चलो सी यू ऑल नेक्स्ट वन, बाय।